गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से VNS यूनिक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आज क्लास करने जा रहे हैं और सबसे खुशी की बात है कि आज हमारा क्लास में संस्कृत का पहला क्लास स्टार्ट होने जा रहा है आज, जो कि लाइव क्लास के द्वारा भी चालू होने वाला है बहुत जल्दी। तो आज संस्कृत का क्लास देने के लिए, संस्कृत में कुछ बेहतर सिखाने के लिए, संस्कृत में कुछ बेहतर करने के लिए हमारे संस्कृत के महान टीचर, महान गुरु, जिनका 10-20 वर्ष का एक्सपीरियंस है, वो आपके सामने आज आ रहे हैं, जो कि कुछ आपको सिखाएंगे, बताएंगे। तो हमारे इस महान गुरु का नाम है हंस सर, जो कि हमारे इस VNS यूनिक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आज आ रहे हैं। तो वेलकम करेंगे हम लोग हंस सर का। तो प्लीज वेलकम सर, हंस सर, वेलकम सर। धन्यवाद सर। आज हम लोग आसान से आसान तरीके से अनुवाद को किस तरह से बनाया जाता है ये आज सीखेंगे। यदि दो प्रकार के होते हैं, एक लकार पर आधारित और एक प्रत्यय पर आधारित। ऐसे तो अनुवाद बहुत से इसी पर होते हैं, सूत्रों पर भी आधारित होते हैं, लेकिन एक ही तरह के अनुवाद को दो तरह से आसान तरीके से बनाने के लिए हम प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। प्रत्ययों का प्रयोग करने से हमें यही आसान तरीका मिलता है कि हमें संज्ञा या सर्वनाम का किसी भी वचन का हो, उसके लिए उस धातु रूप को खोजना नहीं पड़ता है। जैसे कि मुझे पाठ पढ़नी चाहिए लिखा हुआ है, तो ये अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हमें पढ़नी चाहिए जो है विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है, जिसमें उस लकार में ही उत्तम पुरुष का एक वचन क्रिया पठेम लगाएंगे। यहाँ पर प्रत्यय का यदि प्रयोग करते हैं तो उत्तम पुरुष का एक वचन हो या बहुवचन हो या प्रथम पुरुष का हो या कोई भी कर्ता हो, कर्ता के रूप में उसका प्रयोग हम करते हैं तो पठनीय लगेगा। उसी प्रकार है भूतकाल में। भूतकाल के लिए हम लोग लंग लकार का प्रयोग करते हैं, जो पुरुष और वचन के साथ है, देख करके उसी पुरुष वचन के क्रिया में भी हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन वही जो है पुरुष और वचन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो नहीं ध्यान देना है। उसी प्रकार है कि वह प्रथम पुरुष का एक वचन है तो हम पठितवान लगाए हैं, लेकिन यह उत्तम पुरुष का हो या मध्यम पुरुष का हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, तब भी पठितवान ही लगेगा। उसका अर्थ है यही होगा, वह पाठ पढ़ चुका है, वे पाठ पढ़ चुके हैं यदि रहता है तभी पठितवान ही लगेगा। लेकिन लकार का प्रयोग करते हैं तो भूतकाल लंग लकार का प्रयोग होता है, उसमें पठत और पठत जो लगा हुआ है यह प्रथम पुरुष का एक वचन है, यदि वह वे सब रहता है तो अपठन होगा। लेकिन वही यदि अनुवाद जो है वे सब पाठ पढ़ चुके हैं रहता है तो वह ते पाठम पठितवान ही होगा। उसी प्रकार है ये प्रथम पुरुष का दो वचन है, राम और श्याम, और बहुवचन है राम श्याम और मोहन बाजार गए, ये भूतकाल में है, लंग लकार का है। तो ये जो है लंग लकार में ही बहुवचन का हम लोग अवचन प्रयोग किए हैं। लेकिन वही जो है गतवान प्रत्यय जो है प्रत्यय पर आधारित क्रिया है, इसमें गतवत प्रत्यय लगा हुआ है, कतवत प्रत्यय लगा हुआ है। तो राम श्याम मोहन बहुवचन है, ये गतवत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो गतवान हुआ है। यदि एक वचन यदि राम भी रहता है तभी गतवाने होगा। तो ये हम लोग पुरुष और वचन का उसमें ध्यान नहीं देना पड़ता है, ये प्रत्यय का प्रयोग करने से हम लोग का अनुवाद जो है आसान हो जाता है, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। उसी प्रकार मोहन और सोहन जो दो प्रथम पुरुष का दो वचन है, तो हम लोग मोहन और सोहन दो वचन होने के कारण ये जो है विधि लिंग में दो ही वचन, प्रथम पुरुष का दो वचन लगाए हैं। वही जो है प्रथम पुरुष का दो वचन है तो अन्य प्रत्यय का प्रयोग किए हैं तो खेलनीय हुआ है, यदि एक वचन भी रहता है तो भी खेलनीय होगा। इस प्रकार हम दोनों अनुवादों को दो तरीकों से, एक आसान तरीका है और एक जो कठिन लगता है।
तो वो हमें इसको याद नहीं रखना पड़ेगा, केवल प्रत्यय का याद रखते हैं तो हमारा अनुवाद जो है आसान तरीका से बन जाएगा। धन्यवाद।